भाकरी बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 कटोरी गेहूं के आटे को एक बड़े से बर्तन में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का मोटा पिसा हुआ आटा इस्तेमाल किया है, लेकिन आप भाकरी बनाने के लिए नॉर्मल रोटी बनाने में इस्तेमाल होने वाला बारीक पिसा हुआ आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोटा पिसा हुआ आटे में ज़्यादा फाइबर कंटेंट होता है, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे 3 कटोरी आटे में स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसमें 3 चम्मच तेल का मोइन ऐड करेंगे, तो जिससे हमारी भाकरी एकदम क्रिस्पी बनेगी। तो अभी हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, मिक्स करने से आटे को हथेली से दबाएंगे तो इस तरीके से हल्का सा आटा हमारा बंध जाना चाहिए। इससे हमारी भाकरी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो अगर आपका आटा इस तरीके से नहीं बंध रहा है तो थोड़ा सा तेल का मोइन और भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और एकदम सख्त आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 कटोरी आटे के लिए लगभग 200 से 250 ml पानी का यूज़ किया है। तो ये देखिए, इस तरीके से सख्त आटा हमें गूंद लेना है। आटा गूंद लेने के बाद थोड़े से आटे की मीडियम साइज़ की लोई बना लेंगे। तो अभी बाकी बचे हुए आटे की भी लोइयाँ हम बना लेते हैं। तो अभी हम मिट्टी के तवे को हाई फ्लेम पे गरम होने रख देंगे। तो यहाँ पे आप रोटी बनाने वाला तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी के तवे में बनी भाकरी का स्वाद कुछ अलग ही होता है। तो मिट्टी का तवा अच्छा गर्म हो जाने पर इसे हम स्लो फ्लेम पे रखेंगे और भाकरी को बेल लेंगे। तो इसके लिए हम एक लोई लेंगे और इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पे सूखा आटा हमें डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर थोड़ा सा बेलने पर सख्त आटा होने की वजह से भाकरी टूट जाती है, तो जिस तरह से हम फिलिंग वाले पराठे को जैसे फोल्ड करते हैं, वैसे फोल्ड करके हल्का हल्का दबा के वापस से बेल लेंगे। तो इस तरह से भाकरी बनाने से हमारी भाकरी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो यहाँ पे हमें भाकरी थोड़ी मोटी ही बेलनी है, पतली बिल्कुल भी नहीं बेलनी है। तो अभी इसे हम गरम किए हुए तवे पर डाल देंगे और स्लो फ्लेम पर ही धीमे धीमे सिकने देंगे। तो जब तक हमारी एक भाकरी सिक रही है, तब तक हम दूसरी भाकरी भी बिल्कुल उसी तरीके से बेल लेंगे। यहाँ पे भाकरी इस तरह से एक साइड हल्की हल्की सिक जाए लगभग 2 मिनट के बाद, तब पलट के दूसरी साइड भी सेक लेंगे। तो अभी हम भाकरी सेकने के लिए इस तरह से या फिर एक कॉटन के कपड़े से हल्का हल्का सभी तरफ से दबाते हुए सेक लेंगे। यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है और इस तरह से भाकरी गोल्डन होने लगे तब तक हमें सेक लेना है। तो अभी इसे हम पलट देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम में डायरेक्ट फ्लेम पे ही घुमाते हुए सेक लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी भाकरी गोल्डन होनी चाहिए। तो हमारी एक भाकरी तैयार है और इस तरह से बनी भाकरी एकदम फूली फूली सी बढ़िया बनती है। तो बस बिल्कुल इसी तरीके से बाकी सारी भाकरी भी हम सेक लेंगे। भाकरी के ऊपर हम 1 चम्मच घी लगा देंगे और भाकरी में चम्मच से थोड़े छेद कर देंगे ताकि घी भाकरी के अंदर तक उतर जाए। तो भाकरी में घी ज़्यादा लगाया हुआ अच्छा लगता है, लेकिन अपने चॉइस के हिसाब से हम इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आज की हमारी स्पेशल और हर गुजराती के घर में रोज़ बनने वाली भाकरी तैयार है। तो जिसे आप सब्जी, दाल, कढ़ी, दूध और रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आज मैंने भाकरी को दही तिखारी और गुड़ के साथ सर्व किया है। तो दही तिखारी की रेसिपी मैंने पहले ही चैनल पे शेयर की हुई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। तो आप चाहे तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।